नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कल भी करीब 6 घंटे तक सोनिया गांधी से ईडी ने पूछे सवाल। ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई को दी है चुनौती। 242 याचिकाओं पर होगा फैसला। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मंकी पॉक्स को लेकर सावधानी बरते जाने की कही बात। 21 दिन का आइसोलेशन रखने की सलाह। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला का बयान। आपात स्थिति में मंकी पॉक्स से बचने के लिए लगाया जा सकता है स्मॉल पॉक्स का टीका। सावन मास में केदारनाथ धाम में भक्तों की उमड़ रही भारी भीड़। मॉनसून सीजन के बावजूद धाम आने वाले तीर्थयात्रियों में हो रहा है इजाफा। मॉनसून में भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे भारी संख्या में तीर्थयात्री। बद्रीनाथ धाम भी शिव भक्तों से गुंजायमान। मंदिर परिसर में लोग कर रहे भगवान नारायण के दर्शन। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष ने जीएसटी और महंगाई को लेकर किया जोरदार हंगामा। राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए किया गया निलंबित। भोपाल के कलियासोत डैम के गेट हुए बंद। गेट बंद होते ही मछली पकड़ते नजर आए लोग। लापरवाही का वीडियो भी आया सामने। कलियासोत डैम गेट बंद होने पर जान जोखिम में डालकर पार्टी करने नदी में उतरे लोग। कलियासोत डैम के पास देखे गए 2 घड़ियाल। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भारी बारिश के चलते रेल यातायात भी प्रभावित। कई जगह रेल ट्रैक पर भरा पानी। 5 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। गोपालगंज में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब किया गया नष्ट। शराब की खाली बोतलों को किया गया जमींदोज। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में किया शराब जब्त। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। पूर्णिया के लाइन बाजार में बस ने ऑटो में मारी टक्कर। ऑटो सवार ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी। तीनों की हालत गंभीर। समस्तीपुर में एक शिक्षक से 7,10,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दलसिंह सराय के आईबी रोड की घटना। कोरोना संक्रमित सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे पूजा अर्चना। वैशाली के भगवानपुर चौक स्थित शिव मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा। सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कैमूर के चैनपुर में रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। शव के साथ गुस्साए लोगों ने परिजनों ने किया प्रदर्शन। हाटा बाजार को घंटों रखा जाम। मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट शिक्षक से 84,000 रुपए की छिनताई। एसबीआई भगवानपुर से पैसा निकालकर घर आ रहे थे पीड़ित श्यामा प्रसाद। बेगूसराय में मां बेटी के अपहरण, रेप और जबरन धर्मांतरण के आरोपों को एसपी ने बताया गलत। आरोप लगाने वाले परिवार के खिलाफ एफआईआर का आदेश। औरंगाबाद में पुलिस ने बेलाढी गांव स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब किया बरामद। मामले में एक धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने 400 पेटी अंग्रेजी शराब किया बरामद। घर को बना रखा था शराब का होलसेल सेंटर। पटना के गांधी मैदान स्थित पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवक ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर ताना पिस्टल। पेट्रोल पंप कर्मियों ने दोनों अपराधियों को पकड़ा। छपरा के परसागढ़ बाजार में लगे ऐतिहासिक सोहबत मेले में चाकूबाजी। घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। मसौढ़ी के तारेगना स्टेशन पर बेपरवाह लोग बेखौफ होकर पार करते हैं रेलवे ट्रैक। कई बार हो चुकी है दुर्घटना। अरवल के बैदराबाद में करीब 2000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ ठगी की खबर दिखाए जाने का हुआ असर। फर्जी संस्थान के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज। मानसून की बेरुखी झेल रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर। अगले 48 घंटों में होगी बारिश। अच्छी बारिश के मिल रहे संकेत। समस्तीपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता मोहम्मद जाकिर हुसैन को नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता ने झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। गोपालगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान बस से 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी बरामद। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ।
मधेपुरा के उदाकिशुनगंज से 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुरानी धुनेशपुर पथ पर मुसंडा गांव के पास पुलिस की कार्रवाई। बघा के रामनगर में नशे के कारोबार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 104 पैकेट स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। बघा में एक भाई ने की सगी बहन के घर पर कब्जा। नगर थाना क्षेत्र के रामधाम मोहल्ले की पूरी घटना। नवादा के एकलांदा गांव में पति ने चाकू से पत्नी पर किया जोरदार हमला। अवैध संबंध में आरोप में महिला की पिटाई। मुंगेर में कालाबाजारी के लिए ले जा रहे 40 बोरा खाद जब्त। तारापुर थाना क्षेत्र के विषय गांव की घटना। भोजपुर में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के बिहार शरीफ से राजगीर पुलिस ने की 2 लुटेरों की गिरफ्तारी। 90,000 कैश और 2 मोबाइल बरामद। कटिहार में चोरों ने रेलवे क्वार्टर को बनाया निशाना, कैश और जेवरात की चोरी। जमुई में काली पहाड़ी के पास स्कॉर्पियो और पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 10 कांवरियां जख्मी। मधेपुरा के भराही ओपी क्षेत्र के मानिकपुर के सरपंच पर पिटाई का आरोप। जमीन विवाद की गुहार लगाने गई थी पीड़िता। बाढ़ में 1 सप्ताह के अंदर 2 दारोगा की मौत से सहमे पुलिसकर्मी। काम के प्रेशर को पुलिसकर्मी मान रहे वजह। दानापुर के पैनापुर बांध के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। पटना सिटी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 6 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। अरवल पुलिस ने 2 शराब कारोबारी और 1 शराबी को किया गिरफ्तार। कुर्था थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी। रोहतास के डालिमा नगर के सिंगौली में अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली। गंभीर हालत में मुखिया विजय शंकर तिवारी अस्पताल में भर्ती। बेतिया की चुनपटिया थाना क्षेत्र के चूहड़ी गांव में एक विवाहिता की हत्या। मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत। सोहसराय थाने के सोहडी के रहने वाले थे मृतक। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के औवा गांव में संदिग्ध हालत में एक लड़की की मौत। घर में खाना बनाने को लेकर भाई के साथ हुआ था विवाद। गोपालगंज में गंडक की नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नगर थाने के मुकुंदिया गांव की पूरी घटना। भोजपुर में बस की टक्कर से एक युवक की मौत। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर उद्वंत नगर के तेतरिया मोड़ के पास की घटना। दानापुर के मनेर में ठनका गिरने से 3 व्यक्ति की मौत। बाजितपुर, मोहनपुर और महिनावा बाजार में गिरा ठनका। कैमूर के गोई गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत। धान रोपनी के दौरान हुआ हादसा। सिवान से रहस्यमय ढंग से लापता छात्र। भटनी जंक्शन पर बेहोश की मिला। मैरवा थाना क्षेत्र के चुपचुपवा गांव का रहने वाला था यश कुमार। छपरा सदर अस्पताल परिसर में एक नवजात बरामद। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को दी इसकी सूचना। सिवान के कंधवारा गांव में करंट की चपेट में आने से झुलसा बच्चा। स्थानीय लोगों ने लगाया विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चा जख्मी। मां के साथ सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के गोगरी थाने के बलतारा गांव में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत। शव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। विश्वविद्यालयों के सेशन लेट पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा, कोरोना के कारण सेशन लेट हो गया, जल्द नियमित करने की कोशिश की जा रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का पूर्णिया दौरा। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार को गरीबों से मतलब नहीं। मुजफ्फरपुर में दिवंगत पूर्व मंत्री रमईराम के श्राद्ध में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। मंत्री जनक राम ने भी दी श्रद्धांजलि। बघा के रामनगर थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में महावीरी झंडा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। महावीर झंडा और मुहर्रम में झंडा जुलूस को शांति के बीच मनाने की अपील। बघा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पटना में खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी संघ। जेपी गोलंबर पर किया हंगामा।
सहरसा में लोकसभा उपचुनाव के 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को किया बरी। उन्होंने न्यायपालिका पर जताया था भरोसा। बेगूसराय में सरकार पर मनमानी करने सहित जीएसटी बढ़ाने पर भट्टा संचालकों ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। भट्टा संचालकों को महंगे दर पर खरीदनी पड़ती है मिट्टी, बालू और कोयला। लोकसभा में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को संसद के पटल पर रखा। कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आयुष संस्थान के रूप में विकसित करने का किया अनुरोध। लखीसराय में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किऊल रेल पुलिस ने किया एकता दौड़ का आयोजन। जवानों के साथ एस कुमारी ज्ञान स्थली संस्था से 25 लड़कों ने लिया भाग। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर शहर में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान। कई गाड़ियों से वसूले गए जुर्माना। मुंगेर में शिव के रंग में रंगे कांवरिया, शिव परिवार की दिखी झलक, पूरी टोली बनी आकर्षण का केंद्र। शेखपुरा में गौशाला समिति के सदस्यों ने की देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा। फर्स्ट एड की भी है सुविधा। सिवान के दरौंदा प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर हुई बैठक। लोगों को बूस्टर डोज लगाने पर चर्चा। सिवान के दरौंदा प्रखंड में परिवार नियोजन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। एएनएम, जीएनएम और आशा कार्यकर्ता हुई शामिल। मुजफ्फरपुर में पीएम स्वनिधि योजना के लाभ से खुशहाल रेहड़ी और ठेले वाले। स्वनिधि महोत्सव में लाभुकों को सौंपा गया पीएम का संदेश पत्र। खगड़िया समाहरणालय में कृषि विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन। मक्का उत्पादन और प्रसंस्करण विषय पर हुई चर्चा। बेगूसराय डीएम और सिविल सर्जन ने प्रखंडों के लिए 16 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। अनुमंडलीय अस्पताल में अब नहीं होगी एम्बुलेंस की कमी। जहानाबाद में सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट के विजेताओं को खेल पदाधिकारी ने किया सम्मानित। खिलाड़ियों ने जीता ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल। नीदरलैंड में वर्ल्ड पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की बेटी का कमाल। जमुई ने सीमा कुमारी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल। श्रावणी मेले को लेकर नालंदा डीआरएम ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कांवरियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव पर पटना में बिजली महोत्सव का आयोजन। अधिवेशन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नितिन नवीन हुए शामिल। मुंगेर में आजादी के 75वें वर्ष पर बिजली महोत्सव का आयोजन। प्रेक्षागृह में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के तहत नाटक नुक्कड़ का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के 7वीं पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। देश विदेश से युवा होंगे शामिल। गया में इस साल पितृपक्ष मेला रहेगा ऐतिहासिक। बिहार का पहला रबर डैम के पानी से पिंडदान कर सकेंगे तर्पण। कारगिल विजय दिवस पर बीजेपी की ओर से नारी सम्मान समारोह का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंगल पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। वैशाली के महुआ में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई को शहर चौक के पास ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। नवादा के कौआकोल में एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सिवान में बाइक की चोरी करते एक चोर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। सिवान रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर मारपीट का वीडियो वायरल। टिकट दलालों ने की यात्री की पिटाई। पटना में चोरों का आतंक। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक घर में पार्क कर रखे एक बुलेट पर चोरों ने किया हाथ साफ। बांका में अजब प्रेम का गजब मामला आया सामने। 3 बच्चों की मां से मिलने आए कुंवारे प्रेमी को ग्रामीणों ने की पेड़ से बांधकर पिटाई। पुलिस ने दोनों को कराई शादी। जमुई के रानीपुरा गांव में गली में दिखा 10 फीट का अजगर। डरे सहमे गांव वालों ने झाझा पुलिस को दी इसकी जानकारी। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने में शराबी ने मचाया उत्पात। पुलिसकर्मियों को दी गालियां। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध। रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। सहरसा में जाली नोट के कारोबारी गिरफ्तार। 2,74,000 के जाली नोट बरामद। पटना में नगर विकास विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार के आवास और कार्यालय में छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसवीयू की कार्रवाई। सासाराम के सेमरी गांव में स्थित काली मंदिर में भीषण चोरी। ग्रामीणों की में आक्रोश।
धनबाद के बरवा अड्डा में चोरी की घटना आई सामने। पौष इलाके से चोरों ने उड़ाया लाखों के गहने। सासाराम के सेमरी गांव में स्थित काली मंदिर में भीषण चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। धनबाद के बरवा अड्डा में चोरी की घटना आई सामने। पौष इलाके से चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने। कैमूर में ठनका गिरने से महिला समेत 4 लोगों की मौत। रामगढ़ इलाके में हुई चारों की मौत। सिमडेगा में NH 143 पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, सड़क पर मवेशी के आने से हुआ हादसा। छपरा बलिया रेलखंड के मांझी रेलवे स्टेशन के पास बरामद युवती के शव की हुई शिनाख्त, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत। सोने के दौरान सांप ने व्यक्ति को डसा। गुमला के रायडी में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी।